लोगों को ये पता लगा कि सचिन पायलट जी के जहाँ जहाँ होल्डिंग पोस्टर बैनर ये लगाए गए थे वो सब हटाए जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि राजस्थान को जब ये पूरे राजस्थान में खबर फैली तो उससे लोग और उत्तेजित हो गए। राजस्थान की जनसंख्या जो यहाँ पहुँची, जो समर्थकों की, वो उसी वजह से और बढ़ी है और आगे आने समय में ये जनसंख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। 21 सीटों पे जब हमारी सरकार पार्टी आ चुकी थी, उस पार्टी को वापस 100 सीटों पे लाने का काम किया। उस व्यक्ति को आप कितने दिन तक घर बिठा के रखोगे? और आखिरकार अब सब कुछ सामने आने लगा है। विधायक तो यहां तक कह चुके हैं कि आखिर कब तक आप घर बिठाकर रखेंगे। कहीं ना कहीं तो सब्र का बांध टूटने वाला है। एक दूसरे विधायक कहते हैं कि अब राजस्थान का तापमान मापने का वक्त आ गया है, टेम्परेचर नापने का वक्त आ गया है और जो खेल सरकार और अधिकारियों ने खेल खेला है वो ठीक नहीं। और बिना पद जिस तरह लोगों का प्यार पायलट जी के साथ है वो कुछ अलग ही कहानी कहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अभी तक हमने आपके साथ जो चर्चा की है वो राजस्थान के विधायकों के बयान है और जाहिर है आप समझ गए होंगे कि आखिर ये बयान किसकी खातिर दिए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए। आपको पता है कि आज सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले अपने समर्थकों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा था और जिस तरह से पब्लिक का रेला उनसे मुलाकात करने, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने यहां पहुंचा, वो सूबे की सियासत की कुछ अलग ही कहानी कहता है। सीधे तौर पर माना जाए तो आज जिस तरह पायलट ने राजस्थान में अपना सियासी विमान उड़ाया है उस पर सबकी नजरें थी और पायलट के सियासी विमान में जिस तरह कई मंत्रियों और विधायकों ने सवारी की उसे लेकर भी अब साफ हो चुका है कि मामला हल्का नहीं, जितना समझा और माना जा रहा है। सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले समर्थकों की जो तादाद यहां देखी गई उसके अलग ही मायने हैं और बड़ी बात तो ये कि जिस तरह समर्थक नेता पायलट के लिए खुलकर बोले वो भी चर्चाओं में है। अब पहले आपको सुनाते हैं पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को, जो अपने उद्गार किस तरह बयान कर रहे हैं ये सुन लीजिए, फिर एक और विधायक की बात भी आपको सुनाएंगे। देखिए, संदेश जो जा रहा है राजस्थान की जनता देख रही है कि इस तरह से पूरे राजस्थान से कोने कोने से नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं जिस तरह से आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये राजस्थान का टेम्परेचर नापने का समय है। जिस तरह से दिलों के अंदर बस रहे हैं लोग, अपने साधनों से आ रहे हैं। ये कोई सरकार के साधन नहीं लग रहे हैं, सब अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं। रास्ते के अंदर इतने लोग जो पहुँच नहीं पा रहे हैं। जितनी अभी तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, कम से कम 700-800 गाड़ियाँ अभी तक जाम में फंसी हुई हैं जो पूरे राजस्थान से चल के आ रही हैं और महिलाओं की संख्या अभी तक इतनी है जो पहुँच नहीं पा रही है। यहाँ पे आपने देख रहे हैं जयपुर शहर में जिस तरह से कल प्रशासन ने जिस तरह से सचिन पायलट जी के होल्डिंग लगाए, उनके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। मैंने कई प्रेस वालों को भेजा, ऑन प्रूफ भेजता हूं, जो कि मैं बात करता हूं। जिस लोकेशन पे होल्डिंग लगे हुए थे, एक होल्डिंग आज नहीं थे। हमने सुबह 8 बजे से दोबारा से होल्डिंग लगवाने का शुरू किया। ये होल्डिंग हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो दिलों में जो लोगों के प्यार है सचिन पायलट जी को, जो दिलों में बसते हैं, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ये सचिन पायलट जी लोगों के दिलों में बस रहे हैं। आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लोग नाचते गाते आ रहे हैं, 5-5, 10-10 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि राजस्थान की जनता किस कदर चाहती है उनको। तो अभी भी समय है। आला कमान जिसे कहना चाहते हैं, सब चीज़ आला कमान देख रहा है कि बिना पद किसी व्यक्ति के साथ जितना स्नेह और प्यार है राजस्थान के इतिहास में किसी के पास नहीं रहता स्नेह और प्यार। देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से, और पहली बार मैं आपको एक ऑर्डर भेज देता हूं जहां पर 30 तारीख को ऑर्डर निकला है। जब सचिन पायलट जी का जन्मदिन मनाने की बात थी, लोगों को मालूम था कि होल्डिंग पोस्टर बैनर लगेंगे। 30 तारीख को एक होल्डिंग लगाया गया कि जयपुर में सिविल लाइंस के आसपास, 22 गोदाम पे आसपास जो हैं वहाँ पर कोई भी होल्डिंग पोस्टर नहीं लगा जाए। ये लिखित में आदेश निकाला गया है सीओ द्वारा, जो बड़ा निंदनीय है। हम चाहते हैं कभी किसी की भी सरकार रही हो, कभी किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे अशोक गहलोत जी का जन्मदिन मनाते हैं, भैरव सिंह जी का भी मनाते थे लोग, वसुंधरा जी के मनाते थे, कभी इस तरह की हरकतें कभी नहीं हुई जो पहली बार देखने को मिल रही हैं कि प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन ये सारे होल्डिंग पोस्टर हटाए गए, जो निंदनीय है। अब सोलंकी साहब को तो आपने सुन लिया, अब विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर को भी सुन लीजिए, फिर करेंगे आगे की चर्चा। देखिए, हमारे सामाजिक प्रोग्राम था और सामाजिक प्रोग्राम में मैंने कहा कि जो लोग समाज के नाम पे वोट लेते हैं, जो लोग सचिन पायलट के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं, जिनके वीडियो वायरल होते हैं,
जो कहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए हमें वोट दो, लेकिन जिस दिन सचिन पायलट साहब को उनकी ज़रूरत पड़ती है वो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। ये बात मैंने हमारी समाज की मीटिंग में कही। नहीं, ऐसे कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा लोग ये जानना वो ऐसा है, आप सब लोगों को भी, मीडिया को भी पता है, राजस्थान की जनता को भी पता है, और जनता की जो हुटिंग जो आपने सुनी होगी उस पूरी जनता को पता है कि इस मामले में कौन अशोक चांदा, शकुंतला रावत, जोगेंद्र सिंह अवाना पर है। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे मीडिया को पता है, और समय आने पे सबको पता चलेगा इस बात। अब एक जो कांग्रेस में अभी चल रहा है कि जो लीडरशिप का इशू चल रहा है, राजस्थान में सत्ता और संगठन में बदलाव को लेकर के आपने भी चर्चा सुनी, आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? देखिए, राजस्थान की जनता का हुजूम जिस प्रकार से प्यार सचिन पायलट साहब के लिए उमड़ा है, आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट साहब ने राजस्थान की सरकार बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था। उस आदमी को आप ज़्यादा दिन तक डिनाई नहीं कर सकते। कितने दिन तक आदमी सब्र करेगा कि जिस व्यक्ति ने 5 साल तक घर घर गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम करके राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता को रिचार्ज करने का काम किया। 21 सीटों पे जब हमारी सरकार पार्टी आ चुकी थी, उस पार्टी को वापस 100 सीटों पे लाने का काम किया। उस व्यक्ति को आप कितने दिन तक घर बिठा के रखोगे? कहीं ना कहीं सब्र का बांध सबका टूटने वाला है। आपको बता दें कि पिछले करीब 10 दिनों से जिस तरह पायलट समर्थक नेता एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों के जरिए ये बयान कर दिया है कि अब पायलट को सीएम होना चाहिए, अब ये बात दूर तक भी जा पहुंची है। राजस्थान के तमाम हिस्सों से जिस तरह लोग अपने नेताओं के साथ पायलट के बंगले पर पहुंचे और जो माहौल यहां तैयार हुआ, अब उसके बाद दूसरे गुट के नेताओं की नींद में भी खलल पड़ गया है। आपको बता दें कि बाड़ी धौलपुर से विधायक गिरिराज मलिंगा भी पायलट से मिलने पहुंचे, और मलिंगा का आना सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा विधायक हरिश्चंद्र मीणा, नीम का थाना सीकर विधायक सुरेश मोदी, महुआ दौसा से निर्दलीय और गहलोत समर्थक विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, मसूद अजमेर से कांग्रेस विधायक राकेश पारिक, गहलोत समर्थक विधायक गंगा देवी, बामनवास टोंक विधायक इंदिरा मीणा, गहलोत समर्थक किशनगढ़ अजमेर से निर्दलीय सुरेश टांग, वन मंत्री हेमाराम चौधरी, परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, श्री माधोपुर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, टोडा भीम करौली विधायक पीआर मीणा, पर्वत से नागौर विधायक राम निवास गवड़िया, बांदीकुई दौसा विधायक जीआर खटाना, लाडनू से विधायक मोकेश भाकर, चाकसू विधायक वेद प्रताप सोलंकी, विराटनगर जयपुर इंद्राज गुजर, दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह ने भी पायलट के घर जाकर शुभकामनाएं दी। बधाई देने वाले में निवाई टोंक विधायक प्रशांत बैरवा और बयाना भरतपुर विधायक अमर सिंह भी शामिल रहे। इनका नाम है बानवी है। तस्वीर इसके अलावा भी और भी कुछ नहीं। दरअसल ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई नेता तो पर्दे के पीछे भी नजर आए। तो जाहिर है कि इन तमाम तस्वीरों को देख ये तो समझा जा सकता है कि पायलट के सियासी विमान में फिलहाल ईंधन तो है, लेकिन सवाल ये है कि वो रफ्तार कितनी पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर है ये तमाम तस्वीरें आला कमान तक भी पहुंची हैं, और कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रही है, जहां सचिन पायलट भी पहुंचेंगे और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी। तो अब सवाल ये भी कि क्या कल आला कमान भी पायलट को बधाई देते हैं, और देखना ये भी होगा कि आखिर उपहार क्या मिलता है, गिफ्ट क्या मिलता है, क्योंकि राजस्थान की सियासत में पायलट समर्थक नेताओं को बस आला कमान के उसी उपहार का या यूं कहें गिफ्ट का इंतजार है, जिसका इंतजार खुद पायलट भी कर रहे हैं।